हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये आपका एजर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको दो स्टेटमेंट दी हुई हैं। आपको बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं है, और जो रीजन वाली स्टेटमेंट है वो एजर्शन को बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन करती है या नहीं करती है, ये आपको उस क्वेश्चन में बताना है। तो पहले हम वन बाय वन अपनी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। एजर्शन है फूड इम्पोर्ट्स एंड प्रीवियस ईयर स्टॉक में एंश्योर फूड अवेलेबिलिटी बट सेम कैन नॉट एंश्योर फूड अफोर्डेबिलिटी। यानी कि एजर्शन बोलती है अगर फूड को इंपोर्ट कर लिया जाए, इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर की कंट्रीज से खरीदना कोई भी सामान, तो अगर फूड को इंपोर्ट कर लिया जाए या प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का जो भी स्टॉक पड़ा हो फूड का, उन सबको मिला के फूड की अवेलेबिलिटी को तो एंश्योर किया जा सकता है। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है उपलब्धता को, लोगों को प्रोवाइड तो किया जा सकता है फूड, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि फूड की अफोर्डेबिलिटी को भी एंश्योर किया जा सकता है। अफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी इंसान के पास उस अनाज को खरीद पाने की क्षमता है या नहीं है। तो अगर किसी व्यक्ति के पास उस फूड को अफोर्डेबिलिटी की पावर नहीं, यानी कि वो उस फूड को अफोर्ड नहीं कर सकता, मे बी उसके पास उतना पैसा ना हो, तो गवर्नमेंट सिर्फ फूड को अवेलेबल करवा सकती है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी जो है गवर्नमेंट एंश्योर नहीं कर सकती है। रीजन है government can make the food available but for the affordability and individuals should have enough money to buy sufficient quantity and nutritious food। बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट सिर्फ फूड की अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर सकती है। अफोर्डेबिलिटी तो एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके पास इतना पैसा है कि वो सफिशिएंट अमाउंट में एक अच्छी क्वांटिटी में न्यूट्रिशियस फूड को खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता है। ये तो उस इंसान की इंडिविजुअल अफोर्डेबिलिटी पे, उसके पास कितना पैसा है, इस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे जो दोनों ही स्टेटमेंट हैं कि एजर्शन और रीजन दोनों बिल्कुल सही है। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है फूड अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी मतलब किसी भी सामान को या खाने को खरीद पाने की क्षमता। देखिए, फूड सिक्योरिटी का मतलब ही क्या होता है। फूड सिक्योरिटी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम। फूड सिक्योरिटी का मतलब भी होता है कि खाना अवेलेबल भी होना चाहिए, फूड एक्सेसिबल, एक्सेसिबल का मतलब होता है कि लोगों की उस खाने तक पहुंच भी होनी चाहिए, और दूसरी बात फूड अफोर्डेबल भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि फूड तो बहुत क्वांटिटी में है, प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन इतना महंगा है कि गरीब लोग खरीद ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में तो वो फूड उनके किसी काम का नहीं रह गया, और वो लोग क्या रहेंगे, भूखे ही रह जाएंगे और भूख से मर भी जाएंगे कई बार। तो फूड सिक्योरिटी तब इंश्योर होती है जब फूड अवेलेबल भी हो, एक्सेसिबल भी हो और अफोर्डेबल भी हो, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ फूड की अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर सकती है, अफोर्डेबिलिटी को गवर्नमेंट इंश्योर उतना ज़्यादा नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे हमारा एजर्शन और रीजन दोनों बिल्कुल सही है। देखिए, जो पुअर हाउस होल्ड होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा गरीबी को झेलते हैं और सबसे ज़्यादा वल्नरेबल टू फूड इनसिक्योरिटी होती है, यानी कि उनको फूड सिक्योरिटी उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। जब पैसा ही नहीं है तो फूड को वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि अफोर्डेबिलिटी जो है वो एक इंडिविजुअल के पास कितना पैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एजर्शन और रीजन दोनों बिल्कुल सही स्टेटमेंट हैं, और जो रीजन है वो एजर्शन को बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन करता है। इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट explanation of A. So you will have to mark option A. I hope you understand it well. Best of luck.